देखिए, जिन जिन लोगों ने जीवन भर भ्रष्टाचार किया है, जिनका जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है, जिनके खानदानी भ्रष्टाचार का टैग लगा है। पिताजी तो चारा खाते खाते राज्य सरकारों को खा गए। पूरे बिहार की जनता आज इतनी पिछड़ी हुई है, आज उसमें सबसे बड़ा योगदान उनका है। तो माननीय नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो जब से उन्होंने इस राज्य में संभाला है, उसमें से भ्रष्टाचार और क्या बोलते हैं विकास, दोनों में उन्होंने काम किया। और विकास के लिए खास तौर से उन्होंने पूरे बिहार को विकास के रास्ते पर लाया, सड़कें चौड़ी चौड़ी बनाई। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो डबल इंजन की सरकार ने मिल करके बिहार को एक अग्रणी बिहार बनाने के काम में लगे हुए हैं और आगे निश्चित रूप से बिहार विकसित बिहार बनेगा। तो यार तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 2025 में रिटायर हो जाएंगे। कौन रिटायर होगा, कौन क्या होगा, पहले तो वो उनको अपने देखना चाहिए। उनको जो रोजगार नहीं मिला है, तो वह जो है तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप में दम नहीं है और वो लोग वही सस्ती लोकप्रियता के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर तो वही लोग टैक्स लेते रहे हैं। चाहे गुंडा टैक्स लिए हों, चाहे सबसे उनके पिताजी के नाम से ही पूरे बिहार में टैक्स वसूला जाता रहा है। और ये 17 महीने में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, वो रोजगार टैक्स लिया है उन्होंने कौन से ऐसे उनके आज जितनी बिल्डिंगें और जितने घर जितने ज़मीनें उनके पास उपलब्ध है, वो कहाँ से उपलब्ध हुई है। इसका सीधा साधा उदाहरण बिहार में उन लोगों ने जिस तरह से कदाचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसका एकमात्र उदाहरण उनकी द्वारा किए गए कार्य है। देखिए, तेजस्वी यादव जी क्रिकेटर पहले बन रहे थे, तो क्रिकेटर बनते बनते क्रिकेटर तो वो बन नहीं पाए। क्रिकेटर में उनके जिम्मे एक ही काम था, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी तो थे नहीं, तो क्रिकेटों के जितने खिलाड़ी थे उन सबको पानी पहुंचाने का काम करते थे। तो पानी पहुंचाना उनका काम था। अब पानी पहुंचाते पहुंचाते 9th फेल, पढ़ाई भी उन्होंने नहीं किया, 9th फेल रहे। और अब तो बिहार का दुर्भाग्य है कि 9th फेल लोगों बिहार की प्रतिपक्ष के नेता हैं या मुख्यमंत्री रहे, ये बिहार का दुर्भाग्य है। क्या लगता है कि 2025 में तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही हो तो समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार बनेगा और 2025 में हम लोगों की एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी कौन सा टैक्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये तो इनको तेजस्वी यादव जी को अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि पूरे जीवन जिस व्यक्ति ने गाय का चारा तक भी नहीं छोड़ा, गाय के चारा खा गए और चारा टैक्स से लेकर के पूरी तरह से गुंडा टैक्स से लेकर के कौन से टैक्स नहीं वसूला उनके पिताजी ने। आज उनको आज जमानत पर बाहर हैं और आज लगातार जेल में रहने, बुढ़ौती में भी जेल जाने के कगार पर हमेशा रहते हैं। अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि कौन सा टैक्स उन्होंने लिया है। ज़मीन के बदले में नौकरी, चाहे जहाँ जहाँ भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है बिहार की जनता को, बिहार को पिछड़ा बनाने में, बिहार को हर तरह से पीछे ढकेलने में उनके पिताजी से उनको सीखना चाहिए कि वो किस तरह से काम किए हैं। और उसी का आज खामियाजा है कि ये स्वयं भी आज किस तरह से आज ये भी फंसे हुए हैं, किस तरह से इन्होंने आर्थिक जिस तरह से उपार्जन किया है, वो कहाँ के पैसे हैं, कहाँ से लाए गए हैं, क्योंकि उनके घर में भी इतनी संपत्ति कहाँ से आई, इसके उनको बताने की ज़रूरत है। वो दूसरे के घर में क्या झांकेंगे। नीतीश कुमार जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। नीतीश कुमार जी का जीवन पाक साफ है और नीतीश कुमार जी की ही देन है कि तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, नहीं तो वो जीवन भर सपना ही देखते रह जाते और सपना देखते देखते मुंगेरी लाल का हसीन सपना उनका निकल जाता। अब अगर ताकत है
तो अगली बार जीत के दिखा दे, कोई भी माई का लाल। उनको मुख्यमंत्री क्या, उनको अपने पूरे कार्यकाल में वो 2025 में कभी भी उनकी पार्टी भी दहाई अंक नहीं पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन, एनडीए का गठबंधन सरकार बनाएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए का बनेगा।